फटकारा। सुखदेव भगवान ने देवताओं को फटकार लगा के भगा दिया। कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः। सुखदेव भगवान कहते हैं भाई कोई चीज की आपस में भाई ये चीज आप मेरे से ले लो, आप मुझे दे दो, तो उस वस्तु का विनिमय होता है जिस वस्तु का मूल्य बराबर हो। और सुखदेव भगवान ने क्या कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। भाई कोई कहे मणि आप मुझे दे दो, कांच का टुकड़ा आप ले लो, तो संभव है? बोले नहीं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ये देवता इतने परमार्थी नहीं है, कुछ न कुछ स्वार्थ है। सुखदेव भगवान कहते हैं ये कांच का टुकड़ा आप मुझे दे रहे हो, देखो अमृत है। अमृत को सुखदेव भगवान ने क्या कहा, कांच का टुकड़ा। अमृत कलश ऐसे साधारण नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत का कलश मिला था। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये भाई तुम्हारा कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा देकर के आप मेरे से मणि लेना चाहते हो। ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः। सुखदेव भगवान का एक नाम है ब्रह्मराज और राजा परीक्षित का एक नाम है विष्णुराज। और दोनों वक्ता और श्रोता दोनों को माँ के गर्भ से माधव की कृपा प्राप्त है। कथा आपने सुनी होगी कि सुखदेव भगवान माँ के घर में 12 वर्ष रहे। सुखदेव भगवान कहते हैं पिताजी मैं बाहर ही नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर आते ही मुझे माया पकड़ लेगी, मैं और मेरे के चक्कर में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं संसार में आना ही नहीं चाहता हूँ। व्यास जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया प्रभु आप ही कृपा करो। और भगवान की माया से वही बच सकता है जिसपे राधा माधव की कृपा हो जाए, जिसपे राधा माधव का वरद हस्त प्राप्त हो जाए, वही संसार की माया से बच सकता है। जब भगवान ने वरद हस्त रखा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। भगवान कहते हैं वत्स निश्चिंत होकर के तुम बाहर जाओ, मेरी माया कतई तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती है, नहीं करेगी। सुखदेव भगवान जन्म लिया और जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह के पुकारते रहे, लेकिन पीछे मुड़ करके सुखदेव भगवान नहीं देखे। तो ऐसे माया मुक्त महात्मा को देवता अमृत का प्रलोभन दे रहे हैं कि महाराज ये अमृत है, आप रख लो और कथामृत हमें दे दो। और राजा परीक्षित की कथा भी आप आगे सुनेंगे। इन्हें भी भगवान गर्भ में जाकर के दर्शन दिया। जब माता उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उस समय मेरे माधव अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उत्तरा महारानी के गर्भ में गए और राजा परीक्षित की रक्षा करी महाराज। तो ऐसे माया मुक्त महात्मा सुखदेव भगवान और ऐसे भगवान, ऐसे राजा परीक्षित जिन्हें भगवान की कृपा गर्भ से ही प्राप्त है। ऐसे वक्ता और श्रोता को भला कौन ठग सकता है।
सुखदेव भगवान ने बड़ी फटकार लगाई, बोले भैया मैं नहीं देता अपनी कथा। और अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अंततो गत्वा सुखदेव भगवान ने अभक्त जान करके नहीं दिया। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। सुखदेव भगवान कहते हैं जैसे अन्य श्रोता बैठे हैं वैसे ही आकर के बैठ जाते तो हम भगा थोड़ी देते, लेकिन ये भक्त बन करके नहीं आए, ये श्रोता बन करके नहीं आए, ये सौदागर बन करके आए हैं। सुखदेव भगवान ने फटकार लगाई, फटकार लगा करके भगा दिया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों न ददौ स कथामृतम। ये कथामृत इतनी सुलभ नहीं है, ये कथामृत केवल इस धराधाम पर ही सुलभ है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचि। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों स्वर्गे सत्य च कैलास वैकुंठे नास्त्ययं रसः। ना तो ये कथा स्वर्ग में सुलभ है, स्वर्गे ना सत्य में ना कैलाश में, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी ये कथा सुलभ नहीं है। ये कथा केवल इस धराधाम में, वो भी धराधाम में भी कहाँ, भारत भूमि में। जितने भगवान के अवतार हुए हैं मातृशक्तियों, वो भगवान के अवतार कहाँ हुए हैं, भारतवर्ष में ही हुए हैं। ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है और सारी भूमि योग भूमि है। भाई केसर सब जगह नहीं पाया जाता है, केसर है कुछ जगह ही केसर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से भगवान के जितने अवतार हुए हैं इस भारत भूमि में ही हुए, भारतवर्ष में ही हुए हैं। तो बंधुओं ये भगवान की जो कथा है ना तो स्वर्ग में उपलब्ध है, ना सत्य ना कैलाश, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए ये कथा उसी को प्राप्त होती है, किसे, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचि। जो सद्भागी हैं, बड़भागी हैं, उन्हें ये हरि कथामृत श्रवण करने को प्राप्त होती है। जो सद्भागी नहीं है, बड़भागी नहीं है, वो आ ही नहीं सकते हैं। आने का कितना भी प्रयास कर लें कि मैं कथा सुनने तो जाना है, मंदिर में है या अथवा कहीं भी है। कुछ लोग महाराज ये भी कहते हैं कि हम तो फले महाराज की कथा सुनते हैं। भैया महाराज कोई भी हो, कोई भी हो, आप उसमें मत जाइए, आप तो औषधि ग्रहण करो, आप तो प्रसाद ग्रहण करने से आपका मतलब है। कथा किसी की हो, कथा किसी की बपौती नहीं है, भागवत कथा तो सबकी है, खूब सुनो। कुछ लोग कहते हैं तो फलाने महाराज जी कथा तो हम बहुत सुनते हैं। हमने एक बार पूछा महाराज सुनते हो तो आपने क्या सुना आज तक, बतलाओ जरा मुझे। वो महाराज जी ना ऐसे ऐसे कथा बतलाते हैं, ये कथा कहते हैं, बड़ी सुंदर कहते हैं, बड़ी भीड़ होती है, इकट्ठा होती है। अरे भैया जुल्ल और चुटकुल्ले शायरी से सुनाना प्रारंभ कर दो, पब्लिक ताली बजाना शुरू कर देगी। लेकिन जो वास्तविक में कथा मूल है उसे ना कोई सुनना चाहता है ना कोई सुनाना चाहता है।
वक्ता सुनाना भी चाहे तो श्रोता सुनने को राजी नहीं। उन्हें तो चुटकुल्ले, शायरी, शेर, गजल ये सुनने की आदत है। तो वो वक्ता बड़े अच्छे, जो मूल भागवत सुनाए वो वक्ता अच्छा ही नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसमें मत जाइए, कौन सुना रहा कौन करा रहा है। आप तो भगवान की कथा से संबंध रखो, आप तो भगवान से प्रेम करो। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। रघुनाथ जी से संबंध जोड़ दो, कौन क्या है, उससे बड़ा कौन है। रोड में खड़े आहा लोग तालियां बजा रहे हैं, महाराज जी बाहर नहीं आ रहे हैं दर्शन के लिए। अरे भैया, इसके पीछे भागने से कुछ भी नहीं रखा है। भागना है तो केवल और केवल मेरे ठाकुर के पीछे भागो, मेरे बालाजी के पीछे भागो। ना तो आपको भूत लगेगा ना तो प्रेत लगेगा। आप उसके पीछे नहीं भागोगे तो फिर उनके पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए भागना है तो बिहारी जी के पीछे भागो, भागना है तो रघुनाथ जी के पीछे भागो। ये मत देखिए आपके किसकी कथा में कितने बड़े बड़े राजनेता आते हैं। आप ये देखो कि कथा क्या है। क्या चुटकुल्ले और शायरी सुनाएं तो आनंद आएगा, कल्याण नहीं होगा। किसी काल में कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण तो आपको जो मूल भागवत है उसे जब आप एकाग्र मन दत्त चित्त होकर के श्रवण करोगे तभी कल्याण होगा।